Hello dear students, welcome on my YouTube channel Maths by सचिन यादव सर। फर्स्ट ऑफ ऑल गुड इवनिंग ऑल ऑफ यू। भाई जितने भी लोग लाइव आ चुके हैं सभी को मेरी तरफ से वेरी गुड इवनिंग। सभी को वेरी गुड इवनिंग भाई, गुड इवनिंग। सभी को वेरी गुड इवनिंग भाई। आप सभी लोग कैसे हो भाई, कमेंट करके जरा बता दीजिएगा कमेंट बॉक्स में आप सभी लोग कैसे हैं। मैं आपके कमेंट को रीड कर रहा हूं। आप सभी लोग भाई कैसे हो जल्दी से बता दीजिएगा। देखिए भाई आज की क्लास हम लोगों की स्टार्ट हो गई है और आप सभी लोगों से एक गुजारिश रहती है कि आप जितने भी लोग अभी लाइव आ चुके हैं सभी लोग एक बार इस वीडियोस की लिंक को सभी लोग अपने पास जितने भी व्हाट्सएप ग्रुप हैं सभी ग्रुप्स में आप शेयर कर दीजिएगा, जिससे क्या होगा कि आपके छोटे बड़े भाई बहन जो भी हैं वो भी इस लाइव क्लास का फायदा उठा सकें, वो भी समझ सकें कि वास्तविकता में चीज़ें क्या होती हैं और हम क्या अब तक पढ़ते रहे हैं और वास्तविकता में हमें पढ़ने की ज़रूरत क्या है। आप आइए इस चैनल पर विजिट करिए और आप खुद का अपना आंकलन करिए कि आप अब तक क्या पढ़ते रहे और वास्तविकता में आपको पढ़ने की ज़रूरत क्या है। सभी लोग भाई एक बार जल्दी से शेयर कर दीजिएगा अपने पास जितने भी स्टडी ग्रुप हैं सभी में जल्दी से शेयर करिएगा भाई, लाइक भी कर दो जल्दी से भाई। हम लोग आज की क्लास में बहुत बेहतर और धांसू कंसेप्ट पढ़ने वाले हैं भाई। आप सभी लोगों से एक बार पुनः गुजारिश है कि आपके पास जितने भी स्टडी ग्रुप है सभी में इस लिंक को शेयर कर दो भाई, जिससे आपके साथीगण सभी लोग इस चीज का फायदा उठा सकें। बच्चे जैसा कि हम सभी लोग जानते हैं हम लोगों ने नंबर सिस्टम की क्लास को पूरा करने के बाद अब हम लोगों ने जो चैप्टर को शुरू किया है वो चैप्टर है हमारा इंडाइसिस एंड सर्ट्स, घातांक एवं करड़ी। इस चैप्टर में हम लोगों ने कल 2 या 3 क्लासेस को पढ़ रखा है और कल की क्लास में हम लोगों ने एक सीरीज स्टार्ट की थी इनफाइनाइट डाइवर्जेंट सीरीज, यानी कि अंडर रूट के अंदर बहुत सारी संख्या दी होती थी, रूट ए डेट इनफाइनाइट वैल्यू इसकी कितनी होती थी। कल हम लोगों ने 2 कंसेप्ट पे बात की थी। उन दोनों कंसेप्ट पर बात करने के बाद अगर आपने अभी तक उस वीडियोस को नहीं देखा है तो प्लीज़ जरा सभी लोग उस वीडियोस को जरूर देख लें, क्योंकि वो एक ऐसी चीज़ है कि हम लोग जितना जानते हैं उतना तो हमने बताया ही है, उससे बहुत ज़्यादा हायर लेवल पर हमने क्वेश्चनों को रखा है और उस पर डिस्कस भी किया है। तो सभी लोग जल्दी से जल्दी नया कंटेंट पाने के लिए उस चीज़ को जरूर देख लो। मैं आपको विश्वास दिलाता हूं कि आपने ऐसे तरीके तौर अभी तक नहीं देखे होंगे। हाँ भाई जल्दी से तो सभी लोग बता दीजिएगा आप सभी लोग कैसे हैं। मैं एक बार फिर से आपके कमेंट को रीड कर ले रहा हूं, जल्दी से बता दें भाई सभी लोग कैसे हो। और आज की क्लास को हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं। कल जो 2 कंसेप्ट हो गए थे हमारे इनफाइनाइट डाइवर्जेंट सीरीज, उसके बाद हम तीसरे कंसेप्ट पे भी आज बात करेंगे, चौथे पर भी बात करेंगे, यानी आज इस इनफाइनाइट डाइवर्जेंट सीरीज को हम लोग पूर्ण रूप से फिनिश कर रहे होंगे। आइए बच्चे स्टार्ट करते हैं। जरा देखिए कल हम लोगों ने एक पेज यहां से सिलेक्ट किया। कल हम लोगों ने जो क्लास पढ़ी थी वो इनफाइनाइट डाइवर्जेंट सीरीज पे पढ़ी थी। जैसा कि मैं आप सभी को बता दूं, मैं अपनी फोटो को जरा पहले तो मैं इधर से इधर ले आया और यहाँ पे आके हम लोग इसको मान लेते हैं, यहाँ पे आके इसको सेट कर देते हैं। जरा सभी लोग ध्यान से देखना बच्चे, मैं आपके सामने क्या करने वाला हूँ। यहाँ से एक कलर लिया, पेन का कलर ले लेते हैं ब्लैक, और मैंने यहाँ पर एक हेडिंग लगाई हुई है इनफाइनाइट डाइवर्जेंट सीरीज। इससे रिलेटेड कल हम लोगों ने चीज़ें कर रखी थी, जैसा कि मैं आपको एक बार पुनः बता देता हूँ। 2 मिनट आप सभी लोग समझ लीजिएगा। जैसा कि मैं अगर आपसे पूछूं कि अंडर रूट ए डेट n टाइम्स इसकी वैल्यू कितनी होती थी, तो मैंने आपको कल एक फॉर्मूला बताया था कि a की पावर 1 माइनस 1 अपॉन 2 की पावर n। इस पे आपको फोकस करना है। जैसा कि अगर आपको कोई सवाल दे दे, इस प्रकार से सवाल बना दे कि अंडर रूट 5 और अंडर रूट 5 यहाँ तक दिया गया है, आपसे पूछे कि वैल्यू कितनी होगी, इसकी वैल्यू कितनी होगी, तो आपको क्या मैंने फॉर्मूला बताया, अंडर रूट ए अगर n टाइम तक गया है तो फॉर्मूला आप यूज़ करिए a की पावर 1 माइनस 1 अपॉन 2 की पावर n।
तो जैसा कि यहाँ पर लिखा है a की जगह कितना आएगा 5, तो 5 की पावर कितना करेंगे 1 माइनस 1/2 की पावर n। n का मतलब यहाँ पर होगा कि ये रूट की संख्या कितने बार आई हैं। तो आपने देखा 1 2 3 4, तो 4 बार आई हैं, तो 2 की पावर हम लोग 4 कर लेंगे। अब 5 की पावर ये कितना बनेगा 1 माइनस 1/16। अब 16 यहाँ पर इसके नीचे हम 1 मानेंगे और एलसीएम बना देंगे, तो वैल्यू जरा बच्चे कितनी आएगी जरा देखो। 5 की पावर 16 को एलसीएम बनाया, 16 से 1 को माइनस करेंगे तो कितना रह जाएगा 15, यानी कि अपना आंसर कितना होता था 5 की पावर 15/16। जरा बच्चे हम लोगों ने इस चीज़ को एक शॉर्ट तरीके से भी देखा था, वो चीज़ क्या थी जरा ध्यान से देखना बच्चे। ये लिखा है √5 √5 √5 और √5। मैंने आपको बताया कि 5 जितने बार हो वो लिख लीजिएगा भाई, जो भी रूट के नंबर लिखा हुआ है उसको आप लिख लो। ये अंडर रूट की कितनी पावर होती है 2 घात होती है, कितनी डिग्री होती है 2 घात। अब ये 2 2 कितने बार आया है तो देखना आप 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16। भाई हर स्क्वायर रूट में, हर रूट में 2 डिग्री छुपी है, तो 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16 और 16 से 1 कम करिए ऊपर लिखिए, यही अपना आंसर होता था। तो कल हम लोगों ने इस चीज़ पर डिस्कस किया था। अगर आपको फॉर्मूला पूछ लिया जाए क्या होता है तो आप बता देंगे कि रूट के अंदर जो नंबर्स लिखा होता है उसकी पावर होती है 1 माइनस 1/2 की पावर n। इस पर हम लोगों ने कल डिस्कस किया था, कल हम लोगों ने सवाल भी इस पर किए थे। तो आइए बच्चे एक कंसेप्ट हम लोगों ने कल और जाना था कि अगर आपको यही नंबर जैसे इस फॉर्मेट में दे दे, सपोज करिएगा, समझना बच्चे, समझने की कोशिश करेंगे सभी लोग। मैं अगर आपसे ऐसे दे दूं कि √5 √5 और ये डेड इनफाइनाइट। अब n नहीं है, अब ये n टाइम जो पीछे जाता था कि ये 2 बार है कि 3 बार है, वैसा नहीं है। अगर इनफाइनाइट टाइम दे दे तो इस सवाल के लिए आंसर कितना होता था, तो मैंने आपको बताया इसका आंसर हमेशा 5 की पावर, ये रूट का मतलब कितना होता है 1/2, इसमें से 1 कम कर देना है, तो 5 की पावर ये कितना रह जाएगा 1/1, अर्थात आंसर कितना आना है 5। कहने का मतलब रूट में अंदर कोई भी नंबर से लिखा है और वो मल्टीप्लाई पर है और इनफाइनाइट टाइम्स तक है, तो उसका आंसर हमेशा वही होता है जो रूट के अंदर नंबर दिया होता है वही। बस इन चीज़ों पर आपको फोकस करना है। तो कल हम लोगों ने इन 2 कंसेप्ट पर डिटेल में बात की थी। इससे जुड़े और भी किस प्रकार के कठिन सवाल बन सकते हैं, एक से एक हार्ड क्वेश्चन, उस क्वेश्चंस पर हम लोगों ने डिस्कस करने के बाद कल की क्लास को फिनिश किया हुआ था। तो आइए बच्चे समझते हैं आज की क्लास में हम लोग कंसेप्ट नंबर 3 को। आज हम लोग कंसेप्ट नंबर 3 पर बात करने वाले हैं कि कंसेप्ट नंबर 3 क्या होगा। तो आप सभी लोग अपनी कॉपी पर एक प्यारी सी हेडिंग लगाइएगा, कंसेप्ट नंबर 3, यानी कंसेप्ट 3। जरा समझो इस चीज को कि ये कंसेप्ट 3 किस व्याप पर काम करेगा। बच्चे सभी लोग देखना, अपनी फोटो को हम इधर ले आते हैं, चलो नीचे ही रहने दो, देयर आर नो प्रॉब्लम। देखो भाई, मैंने यहां पर लिखा √a+। अब तक क्या होता था कि जो पीछे की सीरीज दी थी इन पर मल्टीपल का साइन होता था बीच में, और आज की क्लास में जो हम लोग पढ़ने वाले हैं इन पर बीच में या तो प्लस आने वाला है या फिर माइनस आने वाला है। जरा बच्चे देखिए, √a प्लस √a प्लस √a प्लस √a और प्लस डेड आपको दे दिया जाए इनफाइनाइट टाइम तक। ये सीरीज कितने टाइम्स तक है, इनफाइनाइट टाइम्स तक, और आपसे पूछा जाए बताइए इसकी वैल्यू कितनी आएगी। तो इस चीज़ को आप किस प्रकार से फोकस करेंगे उस पर आपको बच्चे फोकस कर लेना है जरा ध्यान से। तो ध्यान से देखना बच्चे, हम लोग इस चीज़ पर क्या करने वाले हैं कि मैं इसको अगर थोड़ी देर के लिए x के इक्वल मान लूँ कि x बराबर इसी सीरीज को √a प्लस √a प्लस √a प्लस √a और प्लस डेड इनफाइनाइट टाइम्स तक। अगर मैंने ये थोड़ी देर के लिए x मान लिया और मैं आपसे कहूं कि अब आप इसका स्क्वायर करिए दोनों साइड। अगर आप दोनों साइड स्क्वायर करेंगे ना तो आप बताओ x का स्क्वायर करेंगे तो बन जाएगा x² बराबर इधर क्या बन जाएगा √a प्लस के √a प्लस √a प्लस √a प्लस डेड इनफाइनाइट टाइम, और इसका क्या बन जाएगा बच्चे होल स्क्वायर। आप यहाँ से देखना कि ये स्क्वायर से बाहर वाला रूट तो यहाँ से खत्म हो गया। यहाँ से बच्चे क्या इक्वेशन मिली, x² बराबर a प्लस, गौर से बच्चे देखना मैं पेन का कलर चेंज करता हूँ, गौर से देखो बच्चे, इतनी चीज ये डेड इनफाइनाइट तक थी, इतनी चीज फिर से हमारा क्या बन गया
फिर से हमारा x की वैल्यू बन गया अंडर रूट ए प्लस अंडर रूट ए प्लस अंडर रूट ए प्लस डेड 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 डेश। अगर ये इनफाइनाइट टाइम्स तक है तो उसकी वैल्यू फिर से क्या बन जाएगी बच्चे, x बन जाएगी। अब इन चीज़ों का ट्रांसफर हम इस साइड कर लेते हैं। अगर इस साइड करेंगे तो बच्चे क्या मिलने वाला है, जरा ध्यान से देखो, एक्स स्क्वायर माइनस का एक्स माइनस का ए बराबर 0। हमने क्या किया, यहाँ से x और a का ट्रांसफर लेफ्ट हैंड साइड कर दिया एक्स स्क्वायर की तरफ, तो आपके सामने चीज बन के आई है एक्स स्क्वायर माइनस का x माइनस के a इक्वल 0। अब ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गया है इन डिग्री ऑफ 2, यानी कि द्विघात समीकरण बन गया। और इस द्विघात समीकरण के हम लोगों को वैल्यू को सॉल्व करना है तो हम लोग धराचार्य फॉर्मूले को लगा लेते हैं। और धराचार्य फॉर्मूला आप सभी को पता है क्या होता है, x बराबर माइनस बी, बी की वैल्यू कितनी है, माइनस का 1 है, तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा बच्चे, ये प्लस का 1 हो जाएगा। प्लस माइनस अंडर रूट में हम लोग क्या करेंगे, बी स्क्वायर, यानी 1 का स्क्वायर करेंगे तो 1 माइनस का 4 इंटू ए की वैल्यू 1 है, सी की वैल्यू कितनी है बच्चे, माइनस का ए है, सी की वैल्यू माइनस का ए है, अपॉन क्या करेंगे 2 इंटू ए, और ए की वैल्यू यहाँ से कितनी है बच्चे, 1 है। हमने क्या किया, वास्तविकता में इसको ए एक्स स्क्वायर प्लस का बी एक्स प्लस सी बराबर 0 से इसको मैंने कंपेयर किया है। और कंपेयर करने के बाद यानी तुलना कराया है, और तुलना करने के बाद हम लोगों ने क्या किया यहाँ से बच्चे, हम लोगों ने बस कुछ भी नहीं किया, बस ए और बी और सी की वैल्यू को पुट किया धराचार फॉर्मूले में। और धराचार फॉर्मूला आप सभी को पता है क्या होता है, एक्स बराबर माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस के 4ac अपॉन 2a। आपने देखा कि इसमें b की वैल्यू -1 है तो माइनस माइनस प्लस 1 हो गया, प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 1 का स्क्वायर करेंगे तो बन ही रहेगा -4 इंटू ए की वैल्यू आप देख रहे हैं, ए की वैल्यू यहाँ से 1 दिख रही है तो ए की वैल्यू 1 लगाई है, और सी की वैल्यू यहाँ पर कितनी है, सी की वैल्यू बच्चे माइनस में ए है तो माइनस का ए लगाया, अपॉन करना 2 इंटू ए, और ए की वैल्यू यहाँ से बच्चे कितनी है, ए की वैल्यू 1 दिख रही है तो 2 इंटू 1 क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा। अगर इस चीज को बच्चे आगे सोल्व करते हैं तो क्या मिलेगा, x बराबर 1 प्लस माइनस अंडर रूट 1 माइनस, और ये वाला माइनस इंटू में मिला के क्या बना देगा प्लस, ये कितना बच जाएगा बच्चे 4a, अपॉन कितना बनेगा बच्चे 2 इंटू 1 अर्थात कितना रहने वाला है 2। अब आपको x की वैल्यू जो मिली है वो x की वैल्यू मिली है वो इतनी मिली है, मैं एक बार फिर से इस साइड लिख देता हूं, बच्चे ध्यान से समझने की कोशिश करना। x बराबर 1 प्लस माइनस अंडर रूट 1 प्लस का 4a अपॉन 2, हमें x की वैल्यू इतनी मिली है। अब आप बताइए क्या इस सवाल के लिए जो x की मान वैल्यू होगी वो इन दोनों में से कौन सी होगी, यानी कि 1 प्लस अंडर रूट 1 प्लस 4a अपॉन 2a होगा, या फिर प्लस की जगह ये वाला माइनस आएगा यानी 1 माइनस अंडर रूट 1 प्लस 4a अपॉन 2a होगा। इस बात को समझने के लिए जरा ध्यान से बच्चे समझना, आप यहाँ पर गौर से मेरी तरफ देखना और आप स्क्रीन की तरफ भी साथ ही साथ देखते रहना, मेरी वॉइस को सुनना। मैं आपको क्या कहने वाला हूँ, यहाँ पर क्या हुआ, रूट के अंदर आप नज़रें अपनी फैलाइए, रूट के अंदर नज़रें फैलाइए, रूट के अंदर नंबर क्या लिखा हुआ है 1 प्लस के 4a, क्या लिखा हुआ है बच्चे 1 प्लस के 4a। इस बात का मतलब ये हो गया कि रूट के अंदर जो नंबर लिखा है ये 1 से बड़ा है, रूट के अंदर नंबर लिखा है ये 1 से बड़ा है। और आपको पता है कि अगर कोई भी नंबर 1 से बड़ा हो और उसका अगर हम अंडर रूट लें तो वो वैल्यू हमेशा क्या आएगी, 1 से अगर बड़ी है कोई भी नंबर और उसका अंडर रूट लेते हैं तो वैल्यू हमेशा 1 से बड़ी आएगी, 1 से बड़ी आएगी। बच्चे ध्यान से समझना चीजों को, यहाँ पर लिखा है x बराबर 1 प्लस माइनस अंडर रूट 1 प्लस के 4a अपॉन 2, इसमें बीच में प्लस आएगा या माइनस आएगा, इस चीज पर हम लोग एक्सप्लेन कर रहे हैं। ये अंडर रूट में नंबर लिखा हुआ है कि 1 प्लस के 4a, आप बताओ रूट में लिखा नंबर 1 से बड़ा है, और अगर कोई भी नंबर 1 से बड़ा हो और उसका हम लोग स्क्वायर रूट निकालें, स्क्वायर रूट, तो स्क्वायर रूट निकालने पर पता चलता है कि 1 से बड़ा कोई भी नंबर है और उसका अगर स्क्वायर रूट निकालना है तो उसकी जो वैल्यू आती है वो हमेशा 1 से बड़ी आएगी, 1 से बड़ी आएगी। तो अब आप बच्चे ध्यान से देखना कि अगर मैं यहाँ से x बराबर प्लस का चिन्ह यूज करता हूँ तो इक्वेशन बनेगा 1 प्लस का अंडर रूट 1 प्लस के 4a अपॉन 2, इस प्रकार से इक्वेशन मिलेगा। और अगर मैं यहाँ पर x की वैल्यू को अगर माइनस में यूज करता हूँ ना तो बच्चे यहाँ पर हमको मिलने वाला है x बराबर में 1 माइनस अंडर रूट 1 प्लस के 4a अपॉन 2।
अब आपको ये देखना है कि बच्चे इनमें से ये यूज करेंगे या फिर ये यूज करेंगे। तो ध्यान रखना प्लस वाला यूज होगा, क्यों होगा। आप बच्चे देखो, ये अंडर रूट की वैल्यू जो भी अंदर लिखी है, इसका अगर हम रूट लेंगे तो ये वैल्यू 1 से बड़ी आएगी, और 1 से बड़ी आएगी। अगर मैं प्लस लेता हूं तो पूरा फंक्शन हमारा कैसा आ जाएगा, पॉजिटिव। अब आप बताओ, अगर मैं यहाँ पर अंडर रूट लेता हूँ और अंडर रूट लेने पर पता चला कि ये जो वैल्यू थी अंडर रूट वाली, इसका अगर हम वर्गमूल लेते हैं तो इसकी वैल्यू 1 से बड़ी आएगी। फिर 1 में से घटाएंगे 1 से बड़ी वाली वैल्यू को, तो वैल्यू माइनस में प्राप्त होगी, यानी x की वैल्यू कैसे आ जाएगी, फिर नेगेटिव वैल्यू प्राप्त होगी। जबकि आप सभी लोग जानते हो कि किसी भी x की वैल्यू अगर रूट में लिखी हुई है तो रूट वाली वैल्यू का अगर हम स्क्वायर रूट लेते हैं तो उसकी वैल्यू हमेशा कैसी आती है, पॉजिटिव आती है। इसीलिए हम लोग इस चीज में माइनस की वैल्यू का यूज नहीं करेंगे, किसकी वैल्यू का यूज करेंगे, प्लस की वैल्यू का। तो हमारा फॉर्मूला क्या बन जाएगा बच्चे, x बराबर, मैं फिर से इधर लिख देता हूं, x बराबर 1 प्लस अंडर रूट 1 प्लस के 4a/2। तो हमारा फॉर्मूला बन जाएगा x बराबर 1 प्लस अंडर रूट 1 प्लस के 4a/2। या मैं अगर इसको और थोड़ा सा अच्छे प्रकार से लिखूं तो आपने फॉर्मूला देखा होगा डायरेक्ट इस प्रकार के सवालों के लिए कि 1 प्लस के 4a और प्लस का 1/2, आपने ये देखा होगा। अब आप बताइए, अगर इसी इक्वेशन में ये जो इक्वेशन लिखा है अंडर रूट a प्लस अंडर रूट a प्लस अंडर रूट a प्लस अंडर रूट a प्लस डेट इनफाइनाइट तक, अगर हम इसमें क्या करें बच्चे कि अगर बीच में हम माइनस का यूज कर दें, जैसे आपके सामने सवाल इस प्रकार से बन जाए, x बराबर अंडर रूट a, थोड़ा सा मैं ऊपर लिखता हूँ इस चीज़ को, जरा ध्यान से बच्चे समझना, आपको बेहद मजा आने वाला है आज की क्लास में। जरा बच्चे सभी लोग देखना, अगर मैं ऐसे लिख दूँ x बराबर अंडर रूट a माइनस रूट a माइनस रूट a माइनस रूट a, और डेट आपको कह दिया जाए इनफाइनाइट तक, वैल्यू बताइए कितनी आएगी। तो अब आप बताओ, प्लस की जगह क्या हो गया, माइनस का हो गया। तो अब इस प्लस की जगह इस फॉर्मूले में क्या वैल्यू आ जाएगी, मान लेते हैं ये फंक्शन हमारा y के बराबर है, तो y बराबर आपको कितना मिलने वाला है, अंडर रूट में। अगर हम इसको सॉल्व करेंगे तो 1 प्लस के 4a तो हमारा जैसे का तैसा रहेगा, और माइनस का 1/2। तो बच्चे आपको ध्यान रखना है कि अगर हमारा सवाल माइनस पर है तो उसके लिए फॉर्मूला क्या बनता है, और अगर हमारा सवाल प्लस पर दे रखा है तो उसके लिए फॉर्मूला क्या निकल के आता है। इन दोनों चीज़ों पर बच्चे आपको ध्यान से अपनी चीज़ों को अपनी कॉपी पर नोट कर लेना है कि अगर प्लस की वैल्यू हो तो अंडर रूट 1 प्लस के 4a प्लस का 1/2 होता है, और ये माइनस में दे रखा हो तो ये रहता है अंडर रूट 1 प्लस के 4a माइनस के 1/2। लेकिन बच्चे अगर आपको x से y को घटाने की बात की जाए तो वैल्यू कितने आने वाली है, इस पर बच्चे ध्यान रखना कि अगर हम x से y को घटाते हैं तो x माइनस y में घटाने का मतलब हो गया कि इस चीज़ से ये चीज़ तो खत्म ही हो जाएगी। अब बचा मेरे पास कितना, 1/2, और 1/2 से जब घटाएंगे इस वाले 1/2 को, तो 1/2 और माइनस में माइनस के 1/2, तो क्या हो जाएगा, x बराबर कितना आना है बच्चे, 1/2 माइनस के 1/2। तो हमारा आंसर कितना आ जाएगा, x माइनस के y बराबर 1/2 प्लस का 1/2, यानी कि x माइनस y की जो भी वैल्यू आएगी वो हमेशा आपको कितने मिलने वाली है, 1। बच्चे ध्यान रखना कि अगर प्लस से माइनस वाली सीरीज को घटाते हैं तो उसकी वैल्यू हमेशा कितनी आती है, प्लस का 1 आती है। इस पर बेस्ड क्वेश्चन में आपको कराऊंगा आज की क्लास में। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट रिलेशन है, x माइनस y इक्वल टू 1 कितना होता है, 1 होता है। तो आइए बच्चे इससे जुड़े हम लोग कुछ सवालों की तरफ बात कर लेते हैं कि किस प्रकार के सवाल इस पर पूछे जाने की संभावना रहेगी। आइए बच्चे, यहाँ से मैंने एक पेज सिलेक्ट किया और यहाँ से मैं आपको दिखाता हूँ कि किस प्रकार के सवाल पूछे जाने की संभावना बनी रहती है। तो पहला नंबर का सवाल आप अपनी कॉपी पर लिखिएगा, जरा सभी लोग ध्यान से देखना। मैंने आपके सामने लिखा हुआ है अंडर रूट 240 प्लस अंडर रूट 240 प्लस अंडर रूट 240 प्लस डेट इनफाइनाइट तक आपसे पूछा जाए कि वैल्यू कितनी होगी। तो मैं आपको पहले तो इस सवाल को फॉर्मूले के अनुसार बता देता हूँ। तो फॉर्मूला अपना क्या था बच्चे, फोटो को मैं इधर ले आया। फॉर्मूला अपना था 1 प्लस 4a
अंडर रूट 1 प्लस के 4a, और ये प्लस लिखा है तो प्लस का 1 अपॉन कितना आता है बच्चे 2 आता है। अंडर रूट 1 प्लस के 4a प्लस का 1 अपॉन बच्चे कितना आता है 2 आता है। इस पर चीज़ों को आपको फोकस कर लेना है। बच्चे ध्यान से देखना, एक ही जगह इसमें कितना आया 240 आया, तो मैं यहाँ पर यही करने वाला हूँ, अंडर रूट इधर आ जाइएगा 1 प्लस अंडर रूट 1 प्लस कितने आने वाला है, ध्यान से चीज़ों को समझते रहना भाई सभी लोग। 1 प्लस 4 इंटू ए, तो 4 इंटू 240 करेंगे तो 24 चौका 96 यानी कि 960 बनेगा। और 960 बनने के बाद बच्चे आपको क्या करना है, यहाँ से प्लस का आप कितना करेंगे 1 करेंगे, और बट्टे में आप कितना कर देंगे बच्चे, बट्टे में आप कर देंगे 2। तो ये कितना हो गया अंडर रूट 961। और अंडर रूट 961 जो होता है, ये अंडर रूट 961 जो होता है वो किसका वर्ग होता है, अंडर रूट 961 होता है 31 का वर्ग, यानी अंडर रूट 961 का वर्गमूल लेंगे तो कितना आएगा 31, और प्लस का करना है 1 अपॉन कितना करना है बच्चे 2। तो 31 और 1 कितना हो गया 32, 2 से काटेंगे तो आंसर कितना आएगा अपना 16। तो 16 ही इस सवाल का क्या होगा बच्चे, करेक्ट आंसर होगा। तो आपने यहाँ से देखा कि इस प्रकार के सवाल के लिए जो करेक्ट आंसर बनने वाला है वो बच्चे कितने बनने वाला है 16। आइए बच्चे इसी सवाल को हम लोग एक शॉर्टकट में अपनाते हैं। इस सवाल को शॉर्टकट में कैसे करेंगे, तो सभी लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। मैं आपको इसका शॉर्टकट भी बता देता हूं कि अगर आपको इस प्रकार के सवाल पूछ लिए जाए तो उसको आप किस प्रकार से विद इन सेकेंडों में डील करेंगे। तो बच्चे ध्यान से समझना चीज़ों को, मैं आपको क्या बताने वाला हूँ, जरा गौर से देखना सभी लोग कि मैंने आपको यहाँ से फॉर्मूला हटाया। मान लो आप फॉर्मूले को भूल रहे हो और आपको इसका आंसर चाहिए है, तो आपको जल्दी कैसे चीज़ों को सॉर्ट आउट करना है उस पर आप फोकस करो। देखिए बच्चे, अंडर रूट के अंदर नंबर्स क्या लिखा हुआ है, अंडर रूट के नंबर लिखा हुआ है 240। 240 ध्यान रखना, इस 240 के आप ऐसे फैक्टर करिए जिसका एलसीएम 1 आ जाए। 240 को आप ऐसे नंबर्स में तोड़िए जिसका HCF यानी हाईएस्ट कॉमन फैक्टर यानी महत्तम समापवर्तक जिसे हम लोग मासा कहते हैं, मासा 1 मिले। तो 240 का ऐसा कौन सा फैक्टर होगा, 15 इंटू 16, यानी कि 16 और 15 का अगर हम गुणा करें तो 15 इंटू 16 करने पर हमको कितना मिलता है बच्चे, 240 मिलता है। और 15 और 16 में हम लोग देख रहे हैं कॉमन क्या आ रहा है, 1 आ रहा है। अब बच्चे आपको ये ध्यान रखना है कि अगर बीच में चिन्ह प्लस का लगा है तो प्लस का होने पर हमारा बड़ी वाली संख्या आंसर होती है। तो हमारा इस सवाल के लिए आंसर कितना आ जाएगा 16। जैसा कि आप सभी लोगों ने पीछे देखा भी था कि हम लोगों ने फॉर्मूले की हेल्प से भी 16 निकाला और हम लोगों ने शॉर्टकट में भी 16 लगाया। अगर मान लो इसी सवाल में बीच में कहीं माइनस आया था, इस प्लस की जगह अगर हम माइनस कर देते और मैं आपसे पूछता कि बताइए वैल्यू कितनी होगी, तो माइनस होने पर हमारा आंसर क्या होता है, छोटा वाला होता है। क्या होता है, छोटा वाला। तो आप लिख लो, अगर लिखना चाहें तो प्लस होने पर बड़ी संख्या आंसर होती है और माइनस होने पर छोटी संख्या आंसर होती है। आइए बच्चे एक सवाल के साथ इस पर और डिस्कस करते हैं। जरा देखिएगा सभी लोग, मैंने आपके सामने लिखा अंडर रूट, दूसरा सवाल मान लेते हैं, दूसरा नंबर का क्वेश्चन मैं आपके सामने कर रहा हूं। अंडर रूट में जैसे लिखा है 156 प्लस अंडर रूट 156 प्लस अंडर रूट 156 प्लस डेड वैल्यू बताइए कितनी आएगी। तो अब आप बच्चे क्या करोगे, इसको आप फॉर्मूले की हेल्प से भी बना सकते हो और आप शॉर्टकट भी लगा सकते हो। शॉर्टकट में आपको क्या काम करना है, 156 के ऐसे फैक्टर कर लो जिसका HCF हमको कितना मिले, जिसका HCF 1 मिले। तो आप बताओ 12 इंटू अगर 13 करते हैं तो 12 इंटू 13 करने पर 13 दूनी 26 का 6 हासिल 2, 13 एकन 13 2 15 कितना मिलेगा 156। आपने देखा प्लस चिन्ह है तो हमारा आंसर क्या आ जाएगा बच्चे, 13 आ जाएगा। यानी अंडर रूट के अंदर कोई भी नंबर से अगर लिखी है वो प्लस में लिखी है या माइनस में लिखी है तो उसके आप फैक्टर कर लीजिए जिसमें डिफरेंस कितने का हो, 1 का हो, अर्थात उनका HCF कितना आना चाहिए, उनका HCF 1 आना चाहिए। अगर HCF हमारा 1 है, कहने का मतलब वो संख्याएं कैसी होंगी, सह आवाजी होंगी। तो प्लस होने पर हमारा बड़ा वाला आंसर होता है और माइनस होने पर हमारा छोटी वाली संख्या आंसर होती है। आइए अगले सवाल पर आते हैं। अगला सवाल मैंने आपकी स्क्रीन पर इस प्रकार से लिखा हुआ है, जरा सभी लोग ध्यान से देखना। अंडर रूट में जैसे मैं कह दूं 42 माइनस अंडर रूट 42 माइनस अंडर रूट 42 और आपसे कह दिया जाए माइनस डेड इनफाइनाइट, आंसर बताओ कितना आने वाला है। तो आप क्या करोगे, 42 से फैक्टर कर लेते हैं, 7 छक्के 42, वैल्यू माइनस में लिखी है, अगर माइनस में है तो छोटी वाली संख्या आंसर है, तो अपना आंसर कितना आ जाएगा बच्चे 6।
तो आप क्या समझ पाए हैं, अगर कोई भी नंबर प्लस में हो या माइनस में हो तो इस प्रकार के सवाल को किस प्रकार से डील किया जाता है, अगर सीरीज इनफाइनाइट तक लिखी हो तो कमेंट करके जरा बताइएगा। क्या आपको अगर इस प्रकार के सवाल आ जाए एग्जामिनेशन में तो आप क्या उन सवालों को बना पाएंगे, जरा कमेंट करके सभी लोग बता दीजिएगा। अगर आप बना सकते हो तो क्रिस्टल क्लियर लिखो CC। सभी लोग जल्दी से कमेंट करके बताइएगा क्या आप इस प्रकार के सवालों को बना लेंगे, जल्दी से बता दीजिएगा भाई, सभी लोग बना लेंगे ना। ठीक है, मैं आगे बढ़ता हूँ थोड़ा। अब मान लेते हो इसी चीज पर जुड़े कुछ इस प्रकार के सवाल कि मान लो उसके फैक्टर किसी भी प्रकार से आपके आप हो सकता है किसी प्रकार से उसके फैक्टर ना बन पा रहे हो। अगर मान लो फैक्टर नहीं बन पा रहा है, जैसे मैंने आपके सामने एक नंबर लिखा, सपोज करिए अंडर रूट, और अंडर रूट में नंबर लिखा है मैंने 19 माइनस अंडर रूट 19 माइनस अंडर रूट 19 माइनस अंडर रूट 19 डेड 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 डेस इनफाइनाइट। आपसे पूछा जाए वैल्यू इसकी कितनी होगी, मैं आपके सामने 4 विकल्प लिखता हूँ। अंडर रूट 77 माइनस 1/2 पहला विकल्प। दूसरा विकल्प मैं आपके सामने लिखता हूँ अंडर रूट 19 प्लस का 3/2, ये हमारा रूट कहाँ तक है, यहाँ तक है। तीसरा विकल्प मैं आपके सामने लिखता हूँ अंडर रूट 77 और प्लस का 1/2, और एक विकल्प मैं आपके सामने और लिखता हूँ, एक विकल्प आपके सामने लिख दिया बिटवीन 4 and 5, यानी कि 4 और 5 के बीच में। इसका आंसर क्या होगा, 4 और 5 के बीच में, इन दोनों में से आपको बताना है कितना आने वाला है। तो अब आप बच्चे ध्यान से देखना, आपको सीरीज क्या दे रखी है, अंडर रूट 19 माइनस अंडर रूट 19 माइनस अंडर रूट 19 माइनस अंडर रूट 19 डेड 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 इनफाइनाइट। बीच में चिन्ह माइनस का है, फैक्टर इसका हो नहीं पाएगा, फैक्टर हो नहीं पाएगा तो हम लोग फॉर्मूले का यूज़ करेंगे। तो फॉर्मूला हमारा किस प्रकार से लगेगा आप बताओ। फॉर्मूला मैंने आपको पीछे बताया था माइनस के लिए। माइनस के लिए फॉर्मूला होता है, ये होता है अंडर रूट 1 प्लस के 4a माइनस के 1/2, अंडर रूट 1 प्लस के 4a माइनस के 1/2। तो आप बताना अंडर रूट 1 प्लस के 4a और माइनस का 1 बच्चे कितना होता है 2, ये आपका फॉर्मूला है। तो अब आप बताइए अंडर रूट आप क्या करेंगे, 1 प्लस 4 इंटू a की जगह 19 है और माइनस का 1/2 करना है। 19 चौका 76 में 1 जोड़ेंगे तो अपना आंसर क्या बनेगा, अंडर रूट 77 और माइनस का 1/2। दिस इज योर आंसर। ये बच्चे एक बार मेंस में सवाल पूछा था इस प्रकार का, और इस प्रकार का यही सवाल पूछा गया था कि सवाल को आप सोल्व करिएगा। तो अगर आपको फॉर्मूला याद है तो आप निश्चित रूप से सवाल को बना लेंगे। तो क्या आप उस प्रकार के सवालों को कर लेंगे जिसका आपके पास फैक्टर करना इम्पॉसिबल हो, जरा बताइएगा सभी लोग, क्या आप इस प्रकार के सवाल को बना पाएंगे। आइए बच्चे मैं एक सवाल इस प्रकार का और कर देता हूँ। सपोज करिए आपके सामने कोई सवाल आ गया, अंडर रूट, मान लेते हैं इस प्रकार का सवाल आपके सामने बना दिया गया, अंडर रूट 41 प्लस अंडर रूट 41 प्लस अंडर रूट 41 प्लस डेड 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 इनफाइनाइट। आपसे पूछा जाए वैल्यू कितनी होगी, तो आप क्या लगाएंगे, अंडर रूट 1 प्लस 4 इंटू ए की जगह है 41, प्लस का चिन्ह है, प्लस के 1 अपॉन आपको कितना करना है बच्चे 2 करना है। अब आप ध्यान से देखो बच्चे, अंडर रूट ये कितना हो गया 1 प्लस 4 एकन 4 और 4 चौका 16 164, प्लस का आपको 1 करना है बच्चे, आपको कितना करना है 2। तो ये आंसर कितना आ जाएगा 165 और प्लस का 1/2। दिस इज योर आंसर। तो बताइए क्या आप इस प्रकार के सवालों के साथ आसानी से काम कर पाएंगे। अगर आप काम कर लेंगे तो आप जल्दी से कमेंट करके बता दीजिएगा कि आपको ये क्लास कैसी लग रही है। आप निश्चित रूप से देखिए बच्चे, अभी तक जिन्होंने लाइक नहीं किया है, अगर आपको ये चीज़ें अच्छी लग रही हैं तो आप इस चीज़ को जरूर लाइक कर दीजिएगा। अगर आपको ये चीज़ें खराब लग रही हैं तो मैं कह नहीं सकता हूँ, आपकी मर्जी है, लाइक करो या डिसलाइक करो। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको ये चीज़ें निश्चित रूप से अच्छी लग रही होंगी, क्योंकि इससे बढ़िया एक्सप्लेनेशन अब और क्या हो सकता है। इसलिए आप लगातार वीडियोस को देखते रहिएगा। हम लोगों का ये कंसेप्ट क्लियर हुआ कि अगर कोई सीरीज प्लस में लिखी है या माइनस में लिखी है तो आप उस प्रकार के सवाल को किस प्रकार से बनाएंगे किसी भी एक नंबर के लिए। जैसे अंडर रूट 41 था या अंडर रूट 41 था या अंडर रूट 41 था, प्लस में है या माइनस में है, तो आप इस प्रकार के सवाल को बड़ी आसानी से बना पाएंगे। मैं ऐसी आप सभी से उम्मीद करता हूँ। आइए हम लोग एक सवाल पर इस प्रकार के सवाल को और डील कर लेते हैं। अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर इस प्रकार से लिखा हुआ है, जरा बच्चे सभी लोग ध्यान से देखना। मैंने आपके सामने लिखा है, मान लेते हैं अंडर रूट 13 प्लस अंडर रूट 13 प्लस अंडर रूट 13 प्लस डेड 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 इनफाइनाइट।
और ये है a बराबर, और b बराबर आपके सामने कोई नंबर हमने दे दिया, मान लेते हैं √13 माइनस √13 माइनस √13 माइनस डेड 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 डेस इनफाइनाइट। आपसे पूछा गया है कि बताइए इनमें से कौन सा एक कथन सही है। तो आप बताओ, पहले ऑप्शन पर मैंने आपके सामने लिखा a + b + 1 बराबर 0। दूसरा विकल्प मैंने आपके सामने लिखा है a - b माइनस का 1 बराबर 0। तीसरा विकल्प मैंने आपके सामने लिखा, मान लेते हैं a माइनस का b और प्लस का 1 बराबर 0। और एक ऑप्शन में आपके सामने चौथा और लिखता हूँ कि सवाल के लिए आपका आंसर है a माइनस का b, a प्लस का b माइनस का 1 बराबर का 0। आप बताइए कि मैंने आपको बताया था कि अगर कोई भी नंबर x बराबर दिया है, कोई नंबर y बराबर दिया है और एक सीरीज प्लस की चल रही है और एक सीरीज माइनस की चल रही है, तो उसके लिए होता है x माइनस y बराबर 0। x माइनस y बराबर कितना होता है बच्चे? 1 होता है। ये चीज़ मैंने आपको बताई थी। अब बताओ x की जगह कितना है a, y की जगह है b बराबर 1। तो a माइनस b बराबर 1 आपको कहाँ दिख रहा है? ऑप्शन नंबर बी, यानी कि दूसरा ऑप्शन हमारे लिए इस प्रकार से सवाल सही हो जाएगा। तो ये अपनी कॉपी पर इस प्रकार के सवाल को नोट कर लें, आपसे सवाल पूछे जाने की संभावना रहेगी। तो आप उम्मीद करता हूं कि आप इस प्रकार के सवालों को निश्चित रूप से बनाने में समर्थ रहेंगे। तो क्या आपको ये चीज़ें समझ में आ रही हैं? अगर आप इन चीज़ों को समझ पा रहे हैं तो कमेंट करके ज़रा बता दीजिएगा आपको ये चीज़ें कैसी लग रही हैं। जल्दी से सभी लोग, जितने भी भाई लोग देख रहे हैं, जल्दी से सभी लोग बता दीजिएगा आपको ये चीज़ें कैसी लग रही हैं। मैं आपके कमेंट का इंतज़ार कर रहा हूँ। जल्दी से सभी लोग बता दीजिएगा। हाँ भाई, जिन लोगों ने अभी तक लाइक नहीं किया है तो जल्दी से सभी लोग लाइक कर दो। सभी लोग लाइक जल्दी से भाई, शेयर हर ग्रुप में शेयर करेंगे भाई सभी लोग। ठीक है, हम लोग आगे बढ़ते हैं। देखिए बच्चे, अगर आपसे कल को कोई सवाल इस प्रकार से बना दे कि मान लेते हैं कोई नंबर आपके सामने आया, इस प्रकार के सवाल को आप बनाने की कोशिश करना। आपसे सवाल पूछ लिया गया, देखो भाई फोटो को मैं इधर ले आता हूँ, ऐसे आ गया p प्लस √p² प्लस √p⁴ प्लस, ठीक है भाई, p⁴ कर लेते हैं, प्लस √p⁴ प्लस √p⁴ प्लस डैश इनफाइनाइट तक। और आपसे पूछा जाए बच्चे इसकी वैल्यू कितनी होगी, तो आप इस प्रकार के सवाल को किस प्रकार से डील करेंगे? आपको क्या करना है बच्चे, यहाँ से ध्यान रखना है, आपको आसान बनाना है कि आप मान लेते हैं पुटिंग p बराबर 1। अगर आपने यहाँ से p = 1 पुट कर दिया तो आपके सामने वैल्यू कितनी मिलेगी? 1 प्लस √1 प्लस √1 प्लस √1 प्लस डैश इनफाइनाइट। देखिए बच्चे, p बराबर 1 पुट करने का मतलब है कि मुझे एक सीरीज मिल जाएगी इस प्रकार की, और इस प्रकार की सीरीज के साथ हम लोगों ने काम किया भी है। आप बताओ इसकी वैल्यू कितने आने वाली है? 1 प्लस ये 1 प्लस के 4 और प्लस का 1 अपॉन कितने मिलने वाला है बच्चे? तो इसके नीचे आप एलसीएम बनाएंगे तो एलसीएम कितना आ जाएगा बच्चे? हमारा एलसीएम बनेगा 2 एकन 2 में अगर हम 1 को जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा? 3 और प्लस का कितना बच्चे? √5। और यही हमारा क्या आएगा बच्चे? आंसर। अगर हम p की वैल्यू 1 लगाते हैं तो, अगर p की वैल्यू 2 लगाते हैं तो इनटू में आप p कर लो, बस यही हमारा आंसर बनेगा। 3 प्लस के √5 इंटू p। ये p हमने क्यों किया इंटू में? अगर p की वैल्यू 1 है तो p की जगह हम 1 लगा देंगे और हमारा आंसर बन जाएगा 3 प्लस के √5/2। p की वैल्यू सपोज करिए यहाँ पर 2 होती तो इंटू में आप यहाँ पर 2 कर रहे होते। p की जितनी वैल्यू उतनी ही डिपेंड कर रही होगी। आइए बच्चे अगले कंसेप्ट पे बात कर लेते हैं। अगला कंसेप्ट हम लोगों के लिए रहेगा और ये इस प्रकार का कंसेप्ट है बच्चे, ध्यान से देखिए। अगला कंसेप्ट हम लोगों का रहेगा, तो आप अपनी हेडिंग लगा लीजिएगा कॉपी पर। जरा बच्चे ध्यान से देखना, चीज़ों को समझने की कोशिश करना, आपके लिए बेहद आसान होने वाले हैं आगे के समीकरण। मान लो इसी √ की सीरीज में सीरीज प्लस में भी हो माइनस में भी हो, इनफाइनाइट तक जाए, लेकिन वो 2-2 करके हो। जैसे 2-2 करके कैसे हो, मैंने आपके सामने एक कंसेप्ट लिखा। मान लो स्टार बना देते हैं। √ आपके सामने कोई सीरीज लिखी है a + b, ठीक है, प्लस √ a + b प्लस √a + b प्लस डैश इनफाइनाइट। मान लो 2-2 पदों में आई है सीरीज a + b इनफाइनाइट तक गया है
और बीच में चिन्ह प्लस का है। तो इस प्रकार के सवाल को हम लोग कैसे ड्राइव करते हैं, मान लो x के बराबर हम इसको मानेंगे और इसका एक बार स्क्वायर करेंगे तो ये स्क्वायर रूट हट जाएगा और इस प्रकार से चीज़ों को सॉल्व कर रहे होंगे। तो बच्चे जो हमारा मान निकल के आता है x का, वो मान कितना निकल के आता है उस पर आपको फोकस करना है। √4a प्लस का b स्क्वायर प्लस के b/2। बच्चे ध्यान रखना कि अगर आपको इस प्रकार का सवाल बना दिया जाए कोई भी, तो उस प्रकार के सवाल के लिए जो फॉर्मूला हमारा लगेगा √4a प्लस के b स्क्वायर प्लस के b/2। निश्चित रूप से बच्चे ध्यान से समझना इन चीज़ों को। अगर मान लो इसी सीरीज में आपके सामने b की वैल्यू को माइनस का b कर दिया जाए, इसमें b बराबर माइनस का b कर दिया जाए, तो आपके सामने सीरीज क्या बनेगी बच्चे ध्यान से देखना। √b की जगह हम माइनस का b करते हैं तो a माइनस b प्लस √a माइनस v प्लस √a माइनस v और प्लस डेड इनफाइनाइट। आपसे पूछा जाए कि इसकी वैल्यू कितनी होगी, तो बच्चे इस प्रकार के लिए सवाल में कुछ नहीं करना होता है। b की जगह माइनस है तो आप कुछ भी ना करेंगे, इसमें b की जगह को आप माइनस में कर देंगे तो क्या आ जाएगा 4a प्लस का b स्क्वायर और माइनस का b अपॉन में बच्चे कितना रहेगा 2। इस पर आपको फोकस करना है कि ये बच्चे अंडर रूट की जो चीज़ होती है उस पर तो कोई प्रभाव नहीं पड़ता, लेकिन जो बाहर वाला b है ये पहले प्लस में था, अब ये बच्चे किस में हो जाएगा, अब ये हमारा हो जाएगा माइनस में। तो अपना क्या आ गया आंसर, माइनस का √4a प्लस का b स्क्वायर माइनस के b/2। मान लो बच्चे अगर इसी प्रकार के सवाल में मान लो b बराबर 1 रख दिया जाए, जैसे आपके सामने सीरीज थी √a प्लस v, ठीक है बच्चे, और प्लस मैं √ में आपके सामने कह दिया था, मान लेते हैं। देखिए बच्चे एक चीज़ आपको ध्यान से समझनी है कि इन चीज़ों के बीच में ये प्लस नहीं है, ठीक है बच्चे, इस पर आपको फोकस करना है। इन चीज़ों पर आप ये हटा लीजिएगा, ये प्लस का चिन्ह हटा लीजिएगा। ये चीज़ें किस में हैं, इन2 में लिखी हुई हैं और 2-2 करके कोई नंबर लिखें, तब के लिए ये कंडीशंस हैं। अभी मैं प्लस पर भी बात कर दूंगा कि प्लस में चीज़ें अगर आपके सामने आ जाएं तो आप उन प्रकार के सवालों को किस प्रकार से डील करेंगे। जरा बच्चे ध्यान से समझना कि मैंने आपके सामने लिखा √a प्लस v। अगर ये सीरीज अल्टरनेट कर दिया जाए √a प्लस v और एक बार आपके सामने कर दिया जाए a माइनस v और फिर से आपको √ कर दिया जाए a प्लस v और √ में कर दिया जाए a माइनस v और फिर से आपको कह दिया जाए कि डेड सीरीज हमारी इनफाइनाइट तक जा रही है, कि बताइए इस प्रकार की सीरीज के लिए हमारी जो फंक्शन की वैल्यू आने वाली है वो वैल्यू कितनी आएगी। तो आपको ये ध्यान रखना है वो वैल्यू आएगी 4a माइनस का 3b स्क्वायर, 4a माइनस का 3b स्क्वायर और प्लस का b/2, प्लस का b/2। आपको ये बच्चे ध्यान रखनी है चीज़ें कि अगर आपके सामने कोई भी सीरीज इन2 में लिखी है, एक बार प्लस है, एक बार माइनस है, एक बार प्लस है, एक बार माइनस है, अगर इनफाइनाइट तक गई है तो उसका सॉल्यूशन हम लोग किस प्रकार से डील करेंगे, इस चीज़ से डील करेंगे √4a माइनस का 3b स्क्वायर प्लस के b/2। अगर मान लो इसी सीरीज में हम लोग b की वैल्यू को 1 पुट कर लें, b की वैल्यू को कितना पुट कर लें बच्चे, 1 पुट कर लें। अगर मान लो b बराबर हमने यहाँ पर 1 रखा तो आप देखेंगे कि आपको सीरीज क्या मिलेगी। जरा ध्यान से रखना, √ क्या था पीछे a प्लस b, तो आप क्या करेंगे बच्चे, a प्लस आपको क्या रखना है, b की जगह 1 रखना है, तो 1 इंटू √ तो 1 इंटू √ a माइनस 1 इंटू a माइनस 1 इंटू √ माइनस प्लस का 1 इंटू √ a माइनस 1 इंटू √ a प्लस डेड इस प्रकार से सीरीज में लेगी। आप बताओ आगे a होने का कोई भी मतलब नहीं है, आगे 1 होने का कोई भी मतलब नहीं है, तो इस प्रकार की सीरीज बन जाएगी। अब 1 प्लस √a माइनस के √a और प्लस का √a और माइनस के √a और प्लस के डेड अगर आपको सीरीज ये प्लस माइनस में दे दी जाए तो आप बताओ बच्चे इसी प्रकार के फॉर्मूले में आप b की जगह कितना लगा देंगे, 1 लगा देंगे। तो b की जगह 1 लगाएंगे तो क्या मिलेगा, √4a माइनस के 3 प्लस का 1/2 √ के 4a। आपके सामने ये सीरीज बन के आ जाएगी √4a माइनस का 3 और प्लस के 1 कितना बच्चे करना है, आपको 2 करना है। अगर आपने इसकी a की जगह b की जगह कितना लगाया है, b की जगह इसमें 1 लगाया तब, b की जगह 1 लगाया तब। मान लो इसी सीरीज में आप b की जगह माइनस के 1 लगाते तब,
बी की जगह आप माइनस के 1 लगाते तो आपके सामने ये सीरीज किस प्रकार से निकल के आती, या मान लो आपने इसी सीरीज में पुटिंग, मैं आपके सामने फिर से लिख देता हूँ, आपके सामने जो सीरीज लिखी हुई थी अंडर रूट ए प्लस बी, ठीक है, अंडर रूट ए माइनस बी, ठीक है बच्चे, और फिर आपके सामने सीरीज लिखा हुआ था अंडर रूट ए प्लस बी और अंडर रूट ए माइनस बी, और ये डेड इनफाइनाइट तक। इसमें आपने लिखा है पुटिंग बी बराबर माइनस के बी, आपको बी की जगह माइनस के बी लगाना है, तो ये सीरीज आपकी कितनी बनेगी, सीरीज आपकी बन जाएगी बच्चे ए माइनस का बी अंडर रूट ए प्लस बी अंडर रूट ए माइनस का बी अंडर रूट ए प्लस बी, और प्लस का आपको क्या करना है बच्चे डेड। कहने का मतलब एक बार बी प्लस का होता है, एक बार जब बी हमारा प्लस में था, एक बार बी हमारा प्लस में था, प्लस में कहाँ गया बच्चे ये, एक बार बी हमारा प्लस में था, तब के लिए आंसर कितना था अंडर रूट 4a माइनस के 3b स्क्वायर प्लस के b अपॉन 2, और अब की बार ये b हमारा किस में आ गया, पहले माइनस और फिर प्लस, फिर माइनस फिर प्लस, अर्थात यहाँ पर माइनस यहाँ पर प्लस, फिर माइनस फिर प्लस। तो अब क्या चेंजिंग आएगी कि अगर हमारी सीरीज माइनस से शुरू हो रही है तब उसके लिए आंसर कितना आने वाला है, तो आपको बस उसी फॉर्मूले को ध्यान रखना है कि मैंने आपको फॉर्मूला क्या बताया था, अंडर रूट 4a माइनस का 3b स्क्वायर, और यहाँ पर था प्लस का b था और प्लस के b, और अपॉन में बच्चे कितना था 2 था। तो आपको बस ये ध्यान रखना है ये जो प्लस b था यहाँ पर कितना हो जाएगा बच्चे, माइनस का b हो जाएगा। इन चीज़ों पर आपको फोकस करना है और इन पर भी सवाल पूछे जाने की संभावना बनी रहती है। तो अंडर रूट 4a माइनस के 3b स्क्वायर माइनस के b अपॉन बच्चे कितना करना है आपको, अपॉन में आपको करना है 2। तो 2 हमारा इस सवाल के लिए क्या बनेगा, आंसर बनेगा। आइए अगर इसी सवाल में b की वैल्यू को अगर हम बंद कर दें, b की वैल्यू को बंद कर दें, पुटिंग b बराबर 1, तो आप हमको बताना क्या चीज़ मिलेगी। b की जगह अगर बंद कर देता हूँ तो अंडर रूट a माइनस अंडर रूट a प्लस अंडर रूट a इस प्रकार से मिलेगा। तो b बराबर अगर बंद करता हूँ तो आपको मिलेगा अंडर रूट a माइनस अंडर रूट a प्लस अंडर रूट a माइनस अंडर रूट a प्लस डेड, और इस प्रकार से आपको सीरीज मिल रही होगी। यानी कि माइनस से शुरुआत है और माइनस से शुरुआत होने के बाद वो चीज़ें कहाँ तक गई होंगी बच्चे, इनफाइनाइट तक गई होंगी। तो इस प्रकार के लिए सवाल का आंसर क्या होता है, आपको ये पीछे फॉर्मूला ये दिया गया है, इसमें बी की जगह आपको क्या लगाना है बच्चे, 1 लगाना है। तो बी की जगह अगर हम 1 लगाएंगे तो आप फॉर्मूला बताओ क्या बनेगा, अंडर 4a माइनस, बी की जगह 1 लगाना है तो 3, तो आपके सामने आ गया 3, फिर कितना है b की जगह 1 लगाएंगे तो माइनस का 1 अपॉन कितना करना है 2। बस आपको बच्चे ये फॉर्मूले ध्यान रखने हैं कि अगर सीरीज हमारी प्लस से शुरू हो रही है कि तब अगर ये सीरीज हमारी मान लो प्लस में शुरू हो रही है तो हमारा फॉर्मूला क्या है, अगर यहीं पर माइनस में शुरू आ रही है तो उसके लिए फॉर्मूला क्या है, ठीक है बच्चे, और एक प्लस है एक माइनस में है और तब के लिए वैल्यू कितनी है, ठीक है बच्चे। इन चीज़ों पर आपको फोकस करना है। तो आइए बच्चे इससे जुड़े हम लोग सवालों पर बात कर लेते हैं, किस पे रिलेटेड सवाल किस प्रकार के आने की संभावना बनी रहेगी आपकी एग्जामिनेशन में। तो आइए उस पर बात करते हैं। जरा बच्चे सभी लोग ध्यान से देखिएगा। देखिए बच्चे, इससे जुड़े हम लोग कुछ सवालों पर बात करते हैं। जैसा कि पहला सवाल मैं आपकी स्क्रीन पर इस प्रकार से लिखता हूँ, इस कंसेप्ट से जुड़ा। ध्यान से देखना बच्चे, चीज़ों को आप अपनी कॉपी पर नोट डाउन भी करते रहें। जरा बच्चे लोग देखिए, मैंने आपके सामने लिखा है अंडर रूट 4 प्लस अंडर रूट 4 माइनस अंडर रूट 4, ठीक है, और प्लस में कर दिया अंडर रूट 4 माइनस डेड, ये चीज़ें लिखी है इनफाइनाइट तक। आपको पूछा है कि इसकी वैल्यू कितनी आएगी। तो आप देख रहे हो प्लस माइनस ऐसी सीरीज चल रही है। तो प्लस माइनस वाली सीरीज कहाँ है, ए में। देखिए ये सीरीज है अंडर रूट ए प्लस माइनस। आपके लिए फॉर्मूला क्या है, अंडर रूट 4a माइनस के 3 प्लस 1 अपॉन 2, अंडर रूट 4a माइनस के 3 प्लस माइनस के वो अंडर रूट 4a माइनस 3 प्लस 1 अपॉन 2। तो आप क्या करेंगे, अंडर रूट 4 इंटू ए की जगह 4, और माइनस के आपको कितना करना है 3, और प्लस का बच्चे कितना करना है 1, अपॉन में कितना करना है 2। भाई प्लस से शुरुआत है तो बच्चे यहाँ पर प्लस आ गया। अब आप बच्चे बताओ ये कितना हो गया, अंडर रूट 16 से 3 जाएगा तो रह जाएगा अंडर रूट 13 प्लस का 1 बटे 2। बच्चे ध्यान रखना है ये 1 जो है वो रूट से बाहर है, तो हमारा आंसर कितना आ जाएगा, अंडर रूट 13 प्लस 1 अपॉन 2। दिस इज योर आंसर। बच्चे इस प्रकार के सवाल पेपर में आते हैं, इसलिए आपको फोकस करना है इन पर। आइए मैं इससे जुड़ा एक सवाल आपकी स्क्रीन पर और लेके आता हूँ। मान लो आपके सामने सवाल आ गया,
अंडर रूट 9 माइनस रूट 9 प्लस रूट 9 और माइनस का रूट 9 प्लस डेड 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 डेस इनफाइनाइट। आपसे वैल्यू पूछी गई कितनी है। तो अब आप बच्चे उसी का फॉर्मूले का यूज़ करेंगे। 4 × 9 और माइनस का 3। बच्चे यहाँ पर माइनस है ना, तो माइनस का 1 करेंगे और बट्टे कितना कर देंगे 2। अगर यहाँ पर क्या होता बच्चे, यहाँ पर प्लस होता तो यहाँ पर प्लस कर देते। अगर यहाँ माइनस है तो बच्चे यहाँ पर क्या आएगा, माइनस आएगा। तो आप बताओ हमारा आंसर कितना आने वाला है। अंडर रूट में 9 चौका 36, 36 से 3 को घटाएंगे तो अंडर रूट 33 माइनस का 1 और अपॉन में बच्चे कितना करना है 2। बस यही अपना क्या आ जाएगा आंसर। आइए अगले सवाल पे बात कर लेते हैं। अगला सवाल आप लोगों की स्क्रीन पर इस प्रकार से लिखा हुआ है। बच्चे अगर आपको ये चीज़ें अच्छी लग रही हैं ना, तो आप लगातार वीडियोस को शेयर करते रहिएगा और कमेंट में हमको बता दिएगा कि आपको ये चीज़ें कैसी लग रही हैं, जिससे मेरा भी मनोबल बढ़ता रहे और मैं आपको लगातार वीडियोस प्रोवाइड कराता रहूँ। जरा बच्चे लोग देखिए, मैं आपके सामने स्क्रीन पर एक सवाल लिखता हूँ, इस पर आपको फोकस करना है। मान लो ये तो सवाल थे सिंगल सिंगल नंबर में, मान लो इसी के साथ डबल डबल नंबर आ जाए, किस प्रकार से, ध्यान से समझना बच्चे चीज़ों को। अंडर रूट, ये सवाल नंबर 3 है, सवाल नंबर 3 है और आपके सामने सवाल लिखा हुआ है अंडर रूट 3 + का 4, अंडर रूट 3 + का 4, अंडर रूट 3 + का 4, अंडर रूट 3 + का 4 और डेड 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 डेस इनफाइनाइट तक आपसे पूछा जाए कि इसकी वैल्यू कितनी होगी। तो अब आप बताओ इस सीरीज कैसे बन रही है। a + v अंडर रूट 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 a + v और डेड 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 डेस इनफाइनाइट, ये सीरीज बन रही। तो मैंने आपको पीछे फॉर्मूला बताया है कि अंडर रूट a + v अंडर रूट a + v अंडर रूट a + v हो। देखिए बच्चे, मैं आपके सामने अभी लेके आता हूँ, ये लिखा हुआ है अंडर रूट a + v इंटू अंडर रूट a + v अंडर रूट a + v डेड 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 इनफाइनाइट हो। तो उसके लिए x की वैल्यू होती है अंडर रूट 4a + के b² प्लस के b/2, 4a + के b² और प्लस के b/2। तो इस पे बच्चे आपको फोकस करना है। अंडर रूट 4a + के b² प्लस b/2, शायद यही फॉर्मूला था। जरा ध्यान से बच्चे चीज़ों को समझना है आप लोगों को। अगर आप ध्यान से समझ गए ना, अंडर रूट 4a + के b² प्लस के b/2, बस यही था। तो आइए बच्चे इस पर डिस्कस कर लेते हैं। बस वैल्यू को पुट करना है और हमको कुछ भी नहीं करना। आप बच्चे लोग ध्यान से देखना, अंडर रूट 4 × a की जगह कितना है बच्चे 3, तो 4 × ये कितना बनेगा 12 प्लस b² b कितना है 4, तो 4 का स्क्वायर करेंगे तो 16 प्लस का b और b की जगह कितना है बच्चे 4 और बट्टे कितना करना है आपको 2 और 12 और 16 कितना हो गया बच्चे अंडर रूट 28 हो गया। अंडर रूट 28 में 4 को जोड़ेंगे तो और कितना हो जाएगा अंडर रूट 28 प्लस का 4/2। आइए आगे कर लेते हैं। अंडर रूट का 28 प्लस का 4/2। अब आप बताओ बच्चे, इसको आप क्या लिख सकते हो, इसको लिख सकते हो 7 × 4 प्लस का 4/2। अब आप 4 का वर्गमूल ले लीजिएगा 2। मान लो इसके सामने मैं इधर लिख दिया, ये मिलेगा 2√7 और प्लस का 4 बटे कितना 2। अब आप अगर 2 कॉमन लोगे ना, तो 2 कॉमन ले लेंगे तो सीरीज ऐसे मिलेगी और इससे ये कट जाएगा, तो अपना आंसर कितना आ जाएगा 2 + √7। अपना आंसर आने वाला है 2 + √7। उम्मीद करता हूँ कि आपको ये चीज़ें अच्छी लग रही होंगी। आइए बच्चे इसी प्रकार से जुड़े हम लोग एक सवाल पर और बात कर लेते हैं। ज़रा ध्यान दीजिए बच्चे, सवाल नंबर आपके सामने चौथा है और चौथा सवाल आपकी स्क्रीन पर इस प्रकार से लिखा हुआ है। ज़रा ध्यान से चीज़ों को समझना। जैसे मैंने आपके सामने लिख दिया बच्चे 154 प्लस का 3 अंडर रूट 154 प्लस का 3 अंडर रूट 154 प्लस का 3 प्लस डेड 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 डेस इनफाइनाइट। आपसे वैल्यू पूछी जाए कि वैल्यू कितनी होगी, तो अब आप इस प्रकार के सवाल को किस प्रकार से डील करेंगे। ये a है, ये b है, ये a है, ये b है, ये a है, ये b है। अब आप बच्चे बताओ, मैंने आपको बताया है कि आपको फॉर्मूला क्या याद रखना है, अंडर रूट 4a प्लस के b² अंडर रूट 4 × a प्लस का b² और प्लस का b/, बच्चे कितना याद रखना है आपको 2। बस यहीं पर वैल्यू को पुट करेंगे। तो आप बताओ बच्चे, मैं फोटो को इधर कर दिया 4 × a, तो 154 में 4 का गुणा करेंगे, 4 चौका 16, 4 पंजे 20 और 1 21, 4 एकन 4 और 2 कितना हो जाएगा 6, 616 प्लस का आपको करना है b, तो b कितना है 3, 3 का वर्ग करेंगे तो 9 और प्लस में आपको कितना लिखना है बच्चे, प्लस में आपको लिखना है b, तो प्लस का b का मतलब यहाँ से 3 है, बट्टे आपको करेंगे 2, तो कितना आ जाएगा आप बताओ। अंडर रूट 616 में 9 जोड़ेंगे तो 625 और 625 अंडर रूट 625 का अगर हम वर्गमूल लेते हैं ना, अंडर रूट 625 का वर्गमूल लेंगे तो बच्चे कितना मिलेगा आप बताओ 25।
और 25 में 3 को जोड़ेंगे और बट्टे 2 भी करेंगे तो 25 और 3 28, 2 से काटेंगे तो अपना आंसर आने वाला है 14। 14 ही इस सवाल का करेक्ट आंसर होगा। आइए बच्चे, इससे जुड़े एक सवाल पर हम लोग और बात कर लेते हैं। आप लोगों की स्क्रीन पर सवाल लिखा हुआ है, अगर सीरीज आपको माइनस में दे दी जाए, √5 - 2, √5 - 2 और ये डेड इनफाइनाइट तक गया है, आपसे पूछ लिया जाए कि वैल्यू कितनी आने वाली है। तो अब आप बच्चे क्या करोगे, इसी में √4 × a की जगह है 5 और प्लस का आपको करना है b का स्क्वायर, तो b की जगह है 2, 2 का वर्ग करेंगे 4, बीच में माइनस लगा है तो माइनस का बाहर कर देंगे, b की जगह 2 आएगा, बट्टे में कितना आएगा 2। अब आप बताओ बच्चे, √5 चौका 20 और 4 कितना हो गया 24 और √24 का मतलब हो गया 6 × 4, 4 का वर्गमूल लेंगे तो मिलेगा 2, यानी कि 2 √6 और माइनस का कितना 2, बटे में बच्चे कितना करना है 2। अगर आप 2 कॉमन लेके कैंसिल आउट करेंगे तो √6 माइनस के 1 इस सवाल के लिए क्या बनेगा आंसर। 2 कॉमन लेके 2 से भाग करेंगे तो आंसर बन जाएगा अपना कितना, √6 माइनस के 1। दिस इज योर आंसर। आइए बच्चे, एक सवाल हम लोग प्लस माइनस की सीरीज से जुड़े और कर लेते हैं। अगर मान लो एक सीरीज प्लस में लिखी हो, एक माइनस में लिखी हो, प्लस में लिखी हो, माइनस में लिखी हो, तो उस प्रकार के सवाल को किस प्रकार से डील करेंगे। आइए बच्चे, ध्यान से समझने की कोशिश करना। जरा देखो बच्चे, मैंने आपके स्क्रीन पर इस प्रकार से कोई सवाल लिखा हुआ है, सवाल नंबर है यहाँ से ये चौथा था और इसको चाहो तो आप 5 नंबर डाल लो और इसके बाद हम लोग एक 6वां सवाल कर लेते हैं। जरा सभी लोग ध्यान से देखना चीज़ों को, अगर आप समझ गए ना तो आप निश्चित रूप से उस सवाल को बना लेंगे। मान लो कोई y बराबर दिया हुआ है आपके सामने, y बराबर आपके सामने लिखा हुआ है, मान लेते हैं आपके सामने आ गया, मान लेते हैं 14, ठीक है बच्चे, प्लस का 3 √ फिर आ गया 14 माइनस 3, फिर आ गया √14 प्लस 3, फिर आ गया √14 माइनस 3 और डेड ये सीरीज आपकी इनफाइनाइट तक जा रही है और आपसे पूछा जाए कि इसकी वैल्यू कितनी होगी। तो आप बताओ ये क्या लिखा है, a + v √a - v, ये a + v √a - v। तो अब आपको ये फॉर्मूला याद होना चाहिए कि √a + b माइनस √a - v, उसकी इस स्थिति में फॉर्मूला क्या होता है। तो अब आप बच्चे हमको बताना, √a + का b √a + v √a - v √a + v √a - v, तो फॉर्मूला आपका लगता है √4a - के 3v² प्लस के b/2। क्या लगता है बच्चे, √4a - के 3b² प्लस के b/2। तो बस इसी पर आपको फोकस करना है। तो अब आप बच्चे हमको बताना, √ में आप क्या करेंगे 4 × a और a की जगह बच्चे कितना रहेगा, a की जगह आपका रहेगा, रहने वाला है यहाँ से 14 माइनस का 3b², b की जगह है 3, 3 का वर्ग करेंगे तो 9 और ये चीज़ किसकी है, प्लस में है, तो प्लस वाले के लिए आपको प्लस करना, b करना, b की जगह कितना आएगा बच्चे 3 और बटे कितना करना है बच्चे 2। बस इस चीज़ पर आपको फोकस करना है। तो अब आप बच्चे ध्यान से देखना, √ कितना मिलने वाला है, 14 चौका 56, 56 से हम 9 × 27 को घटाएंगे, तो 56 से 27 को घटाते हैं ना, तो यहाँ से कैरी किया 16, 16 से 7 गया 9, 4 से 2 गया 2, तो ये 29 रह गया और 29 और प्लस का 3 और बटे आप करेंगे तो 2,